बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 16 मैं आपका मेज़बान इमरान अली मेमन। सब दोस्तों को कल से मैंने बताया था कि मेरे प्रोग्राम में सैयद वसीम हुसैन MQM साहब का MNA तशरीफ़ लाएंगे, मगर किसी वजह से वो आज प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन मैं जब जोन पे आया तो हमें एक और दोस्त जो कि इस वक्त MQM के कैंडिडेट हैं, कामरान शफीक कुरैशी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से कामरान भाई? ठीक है जी अल्लाह। कामरान भाई, छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया है हमने। जो लोग अपने शहर को, अपने इलाके को किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हैं या सर्विस दे चुके हैं, उनको उजागर करने के लिए, तो आज आपका इंतखाब मैंने अपने प्रोग्राम के लिए किया है। खुशनसीबी है मेरी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो इब्तदाई तालीम वो कहाँ की है, फैमिली में कौन कौन है और इस वक्त क्या कर रहे हैं? जी, मेरी इब्तदाई तालीम हैदराबाद शहर से ही है। SG पब्लिक हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था और गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी से मेरा इंटर है और ग्रेजुएशन की थी मैंने माशाल्लाह सिंध यूनिवर्सिटी से, और हैदराबाद शहर के ही रहने वाले हैं। माशाल्लाह, यहीं की पैदाइश है। ज़बरदस्त। मेरे वालिद साहब भी 88 में MQM की तरफ से MPA रह चुके हैं। माशाल्लाह। शफीक अहमद कुरैशी मरहूम, और साबिक सदर हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स रह चुके हैं। अच्छा। मैं ख़ुद हैदराबाद चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन जीत के 2011 में मेंबर बना था। माशाल्लाह। और 2015 में मैंने UC वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था MQM के टिकट पर, और माशाल्लाह बिला मुकाबला मुंतखब भी हुआ था। माशाल्लाह। जी। क्या समझते हैं कामरान भाई, जब सियासत में आने का सोचा था तो क्या जहन में रख कर सियासत में आए थे? जहन में तो कुछ नहीं रख के, बस यही था कि शुरू से जब घर में बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, तो घर में देखा कि वालिद साहब और उनकी जमात MQM। ओके। आँख खोली तो घर में हमें ये परचम ही नज़र आया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो बस वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए अवामी खिदमत के मसाइल से सरशार होकर निकल पड़े हम भी। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये पार्टी या ये जो नज़रिया ये आपको मीरास में मिला? यस। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कुछ बचपन की यादें व्यूअर से शेयर करना चाहेंगे? प्राइमरी तालीम जो आपकी थी वो कहाँ थी, या पहला स्कूल आपका क्या था, या कोई बचपन का ऐसा वाक़या जो जहन में हो अभी तक? प्राइमरी तालीम मैंने हयात स्कूल से हासिल करी थी। अच्छा। और 6 से 10 क्लास तक मैंने SG पब्लिक स्कूल से ओके करी थी। ठीक। और मैं 5 क्लास का था तो मेरे वालिद साहब MPA बने थे। अच्छा, माशाल्लाह। वो बचपन की यादें हैं। अच्छा अच्छा। जो अभी पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो वो सारी यादें ताज़ा हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, कारकुन की हैसियत से MQM में आए थे या आते ही कोई ना कोई ओहदा आपको दिया गया था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद साहब के या कोई किसी के कहने पे या ऐसे नहीं आया। ओके। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाया। 1994 से मैं बाकायदा APMSO का कारकुन था। जब मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी में, तो मैंने जाके पहले ही फर्स्ट वीक में ही मैंने APMSO ज्वाइन करी। ओके। और जब से आज तक तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आखिर तक जुड़े ही रहेंगे माशाल्लाह। अच्छा, एक वक्त आया था कि MQM के लिए गलियां तंग की गई थी, जो मामला ज़ाहिर है सबको ही पता है। समझते हैं क्यों ऐसा हुआ था, या जहन में ये बात है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताया मैं? हमारे मुल्क में फ्यूडल सिस्टम जो है ना, वो बड़ा जड़ पकड़ चुका है। ओके। तो MQM एक मुतवसत तबके की जमात है। उस सिस्टम को MQM से खौफ है कि MQM उनकी चौधराहट ख़त्म कर देगी। अगर वो सिंध के गली कूचों में फैल गई तो MQM सिंध की आवाम को शऊर दे देगी, लोग बाशऊर हो जाएंगे। जो कि अभी पीपल्स पार्टी उन्हें तालीम ना देकर और अपने ज़ेर अताब रख कर उनको कंट्रोल करती है, वो चीज़ MQM ख़त्म करा देगी तो उनका सिस्टम टूट फूट का शिकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में MQM के ख़िलाफ़ साजिशें की और रोज़ अव्वल से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ अदवार में करते आ रहे हैं साजिशें। कमरान भाई, बीच में जो है एक मामले आए थे, तलख सवाल है थोड़ा सा, लेकिन ज़ाहिर व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि बंद बोरी लाश
हड़तालें, कत्ल, इसको सब चीज़ों को एमपीएम से मुंसलिक किया जाता था। क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी या कुछ इसमें मामला था? टोटल मनगढ़ंत थी। ओके, टोटल मनगढ़ंत थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी 94 से एमक्यूएम में हूँ, मैंने आज तक एमक्यूएम में ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा 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 जी। ज़ाहिर जो हड़तालें वगैरह हुआ करती थी वो तो फिर उन मामला पे हुआ करती थी, या वो फिर बस इस पर कुछ नहीं कह सकते? नहीं, हड़तालें होती थी वो अपने इश्यूज़ पर होती थी। इश्यूज़ पे होती थी। अब जाहिर सी बात है, अगर एमक्यूएम का कारकुन को शहीद किया जा रहा है, मारवा अदालत कत्ल किया जा रहा है, ठीक ठीक तो ठीक, वो हड़ताल उस टाइम की बात है। उस टाइम बात, चलें ठीक है। अच्छा, इस वक्त आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? PS 63 लतीफ़ाबाद। लतीफ़ाबाद का पूरा एरिया उसमें लगता है तकरीबन। क्या समझते हैं कि उम्मीद है आपके जीतने की? इंशाल्लाह सर, मैं इंशाल्लाह। जीता हुआ हूँ। आप जीते हुए माशाल्लाह। समझते हैं कि हो सकता है बिला मुंतखब मुकाबला आ जाए? बिला मुकाबला तो नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी सीट पार्टी को निकाल के दूंगा। अच्छा, समझते हैं पिछले जो एमपी आपके आ चुके हैं या जो मुंतखब हुए थे, अब तो नहीं कोई भी, तो उन्होंने अपने हिस्से के काम पूरे किए थे वहाँ, या कुछ चीज़ें रहती हैं? बिल्कुल किए थे। 5 साल का दौर होता है, अब जाहिर सी बात है उनके ट्रम्प के आखिर में जो काम शुरू हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे, बाकी उन्होंने अपने तकरीबन काम मुकम्मल करे। ज़िंदगी का कोई नाखुशगवार लम्हा जो अभी तक दिल में हो कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी? मेरे वालिद की डेथ। ज़िंदगी का कोई खुशगवार लम्हा जो अभी तक भी याद हो और उसको याद करके हंसी या एक मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती हो? मेरे बेटे की जब मेरा बड़ा बेटा जब पैदा हुआ। अच्छा, फैमिली के बारे में कुछ बताइएगा, ये मैंने शुरू में नहीं पूछा था आपसे। जी बताइएगा, फैमिली, बच्चे कितने हैं, भाई वगैरह? मदर के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। माशाल्लाह 2 छोटे भाई हैं। माशाल्लाह। घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। माशाल्लाह। और वाइफ है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा, बेटी मेरी लाडली है, सबसे छोटी है। माशाल्लाह। जी। शादी वाला एक या कोई दूसरी का भी इरादा है? नहीं है। अच्छा, एक ही है। शादी लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, अपनों में ही? जी, मदर की चॉइस। मदर की चॉइस है, माशाल्लाह, तमाम ज़बरदस्त। अच्छा, अभी इस वक्त हैदराबाद का मेयर काशिफ खान शोरो है जी। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को और कोई बंदा नहीं मिला कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ के लिए मेयर मुंतखब किया उन्होंने? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? पीपल्स पार्टी की नाअहली है ये। अच्छा। उनके अंदर, उनकी जमात में शुरू से आज तक वडेरा शाही चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये मेयर जो मुंतखब कराया है, जो एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से उनको ये सीटें मिली। अच्छा, तो जो मेयर मुंतखब कराया ये उनकी नाअहली है। क्या हैदराबाद शहर में पढ़े लिखे लोग नहीं थे? क्या हैदराबाद शहर में पीपल्स पार्टी के अंदर टैलेंट नहीं था जो जाम शुरू से यहाँ मेयर मुसल्लत कर दिया गया? वडेरा शाही है, एक एमपीए है, वडेरा है, उसके भाई को ही मेयर बनाना सिफारिशों पे, तो ये सिफारशी कल्चर पीपल्स पार्टी के अंदर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एमक्यूएम में नहीं है। तो आप समझते हैं कि आपकी तरफ ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि बेटे को एमपीए बना दो या भाई को एमपीए बना दो या भांजे को एमपीए बना दो? ये सिस्टम आपके पास नहीं है? कतन नहीं है। अच्छा। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मेरे वालिद एमपीए थे। ठीक है। 88 में। ओके। पर एमक्यूएम का बाकायदा कारकुन मैं 1994 से हूँ। ओके। और मैं मुसलसल एमक्यूएम के साथ जुड़ा हूँ, एमक्यूएम के साथ चल रहा हूँ। मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूँ। मैंने कॉलेज में अपनी सियासत का आगाज़ किया था APMSO के। ओके ओके। कारकुन, यूनिट मेंबर, यूनिट इंचार्ज, सेक्टर मेंबर, सेक्टर। आजकल मैं 2018 से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। ठीक। एमक्यूएम के ही टिकट पे मैंने वाइस चेयरमैन का इलेक्शन भी बिला मुकाबला जीता था 2015 में। वो कौन सी यूसी से जीता था सर? UC 26। समझते हैं UC 26 की कुछ हालत बेहतर करने में आपका किरदार था? सर, जितना कर सका, जो कोशिश करी वो किया, लोगों की जो खिदमत कर सका वो किया। और मेरे हिसाब से UC चेयरमैन को जो इख्तियार है, वाइस चेयरमैन उसके मुकाबले में 0 है। अच्छा। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इख्तियारात डिवाइड होने चाहिए। 30% 40% इख्तियार वाइस चेयरमैन को भी होना चाहिए, कुछ इख्तियार वार्ड के काउंसलर को भी होना चाहिए। अच्छा, कामरान में एक वक्त आया था एमक्यूएम टूट फूट का शिकार हुई थी। समझते हैं कि पार्टी कारकुन उस वक्त बिखर गए या वापसी वो मजबूत अपनी तरफ हो गए हैं?
तो टूट फूट का शिकार हुई थी, ठीक। लेकिन एमक्यूएम में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत थी, इतना स्टेमिना था कि उसने वो सारी चीज़ें बर्दाश्त तो करी। कमरा में आपकी क़यादत भी, तो जो ऊपर की क़यादत थी वो भी सारी टूटी फूटी थी, फारूक साहब अलग हो गए थे, उसके बाद दो मैं वही उधर ही आ रहा हूँ ओके कि एमक्यूएम के अंदर इतना स्टेमिना था कि वो उस सारी चीज़ को बर्दाश्त कर सकी, उस दौर से निकल आई। ठीक। और आज जो एमक्यूएम है वो जो टूटी फूटी शिकार हो गई थी वो अब सब जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं, और एमक्यूएम अब बिखर नहीं रही, एमक्यूएम अब निखर रही है। निखर रही है। अच्छा, ठीक है। एक दो सवाल आपसे और करूँगा और अपने प्रोग्राम का जो इख्तिताम करूँगा। नौजवानों के लिए कोई ऐसा मैसेज जो नौजवानों को कुछ बूस्ट मिले हमारे सर? ज़ाहिर मायूसी है, अभी मंशियात भी आम है, उस हवाले से कोई मैसेज हमारे नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए यही कहूँगा कि चाय के होटलों पे बैठ के टाइम ज़ाया ना करें, पढ़ाई करें, आला तालीम हासिल करें और मुल्क की खिदमत करें। थोड़ा सा मैं एक और भी मौजूद हट के सवाल कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के हवाले से जी, क्या समझते हैं उनके साथ जो अभी हो रहा है वो इनका किया है या गलत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है उनके अच्छा। साथ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने फ़ौजी तनसीबात पे कभी हमला किया? ओके, नहीं किया। सही। बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA, PTI, TLP, सॉरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, TTP, नहीं? ठीक। तो इन लोगों ने तो हमले करे फौजी तनसीबात पे। ठीक है। पाकिस्तान में चौथे नंबर पे PTI है जिसने फौजी तनसीबात पे हमले करे। तो आप समझते मेरे हैं ख्याल जो ऐसे से ही होगा। उनके साथ जो हो रहा है वो भी अभी कम है। अगर उसकी जगह कोई और जमात होती या खुदा ना खास्ता कोई MQM होती तो ये बहुत, यानी कि ऐसा नहीं होता। अभी भी उनके साथ लाडलो से कुछ जैसा सलूक किया जा रहा है। आप देखें उनके सारे कैंडिडेट सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर और कोई होता तो उस पर अभी तक की पाबंदी लग जाती थी। हाँ, ये तो उनके ऊपर पाबंदी नहीं। बस एक आखिरी सवाल, 92 में जो ऑपरेशंस हुए थे, क्या समझते हैं, क्या मतलब जहन में अभी क्या है उसके बारे में कुछ बताएं? MQM की मकबूलियत से खौफज़दा थे वो अनासिर जो MQM को फलता फूलता नहीं देख रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी MQM की तरक्की। ओके। MQM महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ सफ़र करने जा रही थी, तो उन्होंने MQM अगर सिंध के देहातों में फैल गई, पंजाब के देहातों में और शहरों में फैल गई, तो उनका फ्यूडल सिस्टम तबाही का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से MQM के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई, मुनज़्ज़म साजिश की गई और MQM के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू किया गया। सिंधी मुहाजिर, ये दो लफ्ज़ लोग अलग अलग कर देते हैं, इसके बारे में आपका मौक़िफ़ और क्या मैसेज होगा आपको अपने सिंधी भाइयों से और दोस्तों से? सिंधी भाइयों से मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे भाई हैं, और मेरा यही उनको मैसेज होगा कि हम सब ने सिंध में एक साथ रहना है, इन शहरों में एक साथ ही रहना है। छोटे से बड़े हो गए हैं, बिल्कुल एक साथ, तो प्यार मोहब्बत से रहें, लासानियत को एक तरफ रख के अपने शहर की खिदमत के लिए साथ मिल के काम करें। MQM के साथ आगे खड़े हों। MQM इस शहर की खिदमत करना चाहती है, इस सूबे की खिदमत करना चाहती है, तो मैं यही बोलूँगा कि वो MQM का साथ दें और MQM के साथ खड़े हों। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरत। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि पहले प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।